हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आरआरबी मुंबई जोन का पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या जा सकता है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स। और इसके लिए जो मैं डेटा यूज़ करूँगा वो मैं रॉ स्कोर का लूँगा। आपको पता होगा कि जो हम लोग का रिजल्ट आया है 72 का, वो प्रो रेटेड स्कोर के बेसिस पे आया है। और प्रो रेटेड स्कोर के बेसिस पे मैं बताना थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नंबर चेंज हुए हैं। बहुत सारे लोगों के नंबर कम हुए हैं, बहुत सारे लोगों के नंबर बढ़े हैं, और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके नंबर इंक्रीज़ ही हुए हैं। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन नंबर डिक्रीज़ हुए हैं। तो जो भी डेटा मुझे देखेगा उससे मैं कम से कम 1 से 2 नंबर इंक्रीज़ करके ही बताऊंगा, क्योंकि प्रो रेटेड स्कोर के बेसिस में बताना आउट ऑफ 100 थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और जो डेटा मेरे पास है रैंक गुरुजी का, ये आउट ऑफ 120 है। और आप लोग को पता होगा कि मुंबई का फर्स्ट शिफ्ट में था, और फर्स्ट शिफ्ट में अराउंड 9 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो उस बेसिस पे मैं आउट ऑफ 111 जो नहीं बताऊंगा, 120 के बेसिस पे ही जो डेटा मैं वही बताऊंगा। प्लस इसमें जो दिखेगा उसमें 1 से 2 नंबर में आप इंक्रीज़ कर दोगे तो कहीं ना कहीं वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहले जो सबसे हाई और सबसे मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट है सीसीटीएस, इसकी टोटल। तो फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ यूआर की वैकेंसी देखें तो सीसीटीएस की टोटल 50 वैकेंसीज़ हैं। ओवरऑल जो कट ऑफ मैं बताऊंगा वो यूआर को ही बेस बना के बताऊंगा। बाकी मोर और लेस जो अदर कैटेगरीज है, ओबीसी का लगभग 1 नंबर कम, ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से 0.5 के आसपास कम रहता है, तो उस बेसिस पे ही देख लेंगे। और एक बार हम देखें कि जैसे CBT 2 का हमारा रिजल्ट आया है, तो अगर आप देखो तो टोटल 429 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया है स्किल टेस्ट के लिए। ये लिस्ट में आपकी CBET की भी है प्लस टाइपिंग की है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ इससे तो बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो स्किल टेस्ट आया था हमारा स्टेशन मास्टर और टाइपिंग पोस्ट के लिए, तो लगभग 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है। लगभग 10 टाइम्स लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है आपके स्किल टेस्ट के लिए। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो हमारा टाइपिंग की कट ऑफ सबसे मिनिमम गई है वो 67.27, तो लगभग 67 मान लेते हैं इसको। और जो CBET का गया हुआ है वो लगभग 70 के आसपास। आप देख सकते हो कि यू ओबीसी का अभी थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लग रहा है इस जोन से। बाकी अदर्स जोन्स है जैसे कोलकाता हो गया, और भी जो टफ जोन्स हैं उसमें ये मार्जिन बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे मुंबई में अच्छा है कि 2 नंबर का ऑलमोस्ट यहाँ पे दिख रहा है। आप ईडब्ल्यूएस का देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गया हुआ है 0.5 का। एससी का लगभग 6 नंबर कम है, और एसटी का लगभग 9 नंबर। तो इसी बेस पे मैं कट ऑफ बताऊँगा फ्रेंड्स। और तो सबसे पहले देखते हैं सीसीटीएस के लिए हमें कितना रैंक देखना है यूआर का। हमें चाहिए यूआर के टोटल टॉप 50 स्टूडेंट्स, और ओवरऑल रैंक 117 के आसपास हमको देखना है। तो टॉप 100 रैंक देखेंगे ओवरऑल, और यूआर का टॉप 50। फ्रेंड्स, अगर हम डेटा की बात करें तो हमारे पास जो डेटा है वो लगभग 6100 के आसपास है। तो नो डाउट अभी बहुत सारे लोग इसमें ऐड होंगे, ये 100% डेटा तो है नहीं। और तो अगर हम देखें कि 105 के ऊपर एक लोग हैं, और 100 के ऊपर हम देखें तो 3 लोग हैं टोटल में, एक है यूआर के, 2 ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के कोई नहीं। अगर 95 पे देखें फ्रेंड्स, अगर 90 पे देखें तो टोटल 123 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 30 यूआर के हैं, 58 ओबीसी के हैं, 29 ईडब्ल्यूएस के हैं, 6 एससी के हैं। फ्रेंड्स, अगर हम 90 के ऊपर देखें तो टोटल तो 123 हैं, और यूआर के सिर्फ 30 लोग हैं। लेकिन ये जो EWSC वाले हैं स्टूडेंट जो 90 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, ये 100% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यूआर की सीट लेकर जाएंगे। EWS वाले भी यहाँ से भी लगभग ऑलमोस्ट 70% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ से यूआर की सीट लेकर जाएंगे। और ओबीसी में से भी लोग ऑलमोस्ट 50 to 60% ऐसे लोग होंगे जो यूआर की सीट लेकर चले जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे मानो तो यूआर पर कम से, अगर हम सिर्फ यूआर के स्टूडेंट काउंट करें जो 90 के ऊपर हों, तो मिनिमम हमें यहाँ से लगभग 90 के आसपास ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे इस डेटा के हिसाब से, जो इनका स्कोर 90 के ऊपर रहेगा। और हमें सीसीटीएस के लिए कितना चाहिए, हमें चाहिए टॉप 50 स्टूडेंट्स। तो अगर हम टॉप 50 देखें, प्लस हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो स्कोर है इसके बाद बहुत सारा चेंजेस हुआ है। जैसे कि ये जो स्कोर हमारा है ये फाइनल आंसर की से पहले का है, और इसके बाद 9 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के नंबर कम भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों को बढ़े भी हैं। तो अगर मैं कट ऑफ बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें माइंड में रख के बता रहा हूँ। तो अगर आप देखो कि 90 के ऊपर, 90 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, हमें चाहिए लगभग 50।
के आसपास। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और 93 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो काफ़ी हाई चांस है कि आपका सीसीटीएस मिल जाएगा। मैं ये माइंड में रख के बता रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन कुछ डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप 93 के आसपास यहाँ से स्कोर कर रहे हो तो आपको काफ़ी हाई चांस है कि सीसीटीएस मिल जाए यूआर कैटेगरी से। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे लगभग 2 मार्क्स का डिफरेंस था। तो मोर और लेस 91 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे होगे ओबीसी कैटेगरी से तो आपका काफ़ी हाई चांस है कि आपको सीसीटीएस मिल जाए। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 91 के आसपास ही रहेगा। और एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग जो भी 5 से 6 नंबर का गैप रहेगा, मतलब 87 के आसपास इधर और 84 के आसपास एसटी आपको मिलेगा। फ्रेंड्स नो डाउट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि उनके स्कोर सीबीटी 2 में अच्छे थे हैं पर सीबीटी 1 में अच्छे नहीं थे। पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके बहुत मतलब अच्छे स्कोर हैं और प्लस ये डेटा 100% है नहीं, और प्लस हमारे पास जो भी नंबर ऊपर नीचे हुआ है उसको भी माइंड में रख के थोड़ा सा कट ऑफ हायर साइड ही है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर थोड़ा सा कम हो सकता है पर इससे ज़्यादा जाने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो अगर आप 93 में आउट ऑफ 120 बता रहा हूँ तो आप इसको प्रो रेटेड स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हो, 120 से डिवाइड करके उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम फिर बात करें जो सेकंड हाईएस्ट डिमांडिंग पोस्ट रहेगी जिनका कट ऑफ सिर्फ सीबीटी 2 के बेसिस पे जाने वाला है, वो है गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें तो हमारे पास टोटल 84 सीट्स हैं सिर्फ यूआर की। तो हमें कितना देखना है यहाँ पे, लगभग 134 रैंक के आसपास देखना है। तो 134 के आसपास अगर हम देखें तो अगर हमारा 134 कहाँ पे आ रहा है, तो आप अगर 123, आप देखो 123 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके स्कोर 90 के ऊपर है। तो अभी ये 100% डेटा है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक नंबर हम बढ़ा देते हैं। तो अगर आप जीटीएम की बात करें तो 91 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हो, ये मैं आउट ऑफ 120 बता रहा हूँ, प्रो रेटेड स्कोर के बेसिस पे बताना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका आउट ऑफ 120 क्या सीन है। तो उस बेसिस पे ही बता रहा हूँ, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। 91 के आसपास यूआर का रहेगा जीटीएम का। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 89 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 89 के आसपास, थोड़ा बहुत 0.5 पे इधर उधर हो सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग यहाँ से हमें 85 के आसपास दिखेगा, 84 85, और 82 के आसपास एसटी कैटेगरी का जाता हुआ दिखेगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं स्टेशन मास्टर की। तो स्टेशन मास्टर के लिए आपको क्या करना है कि इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपका CBAT स्किल टेस्ट कैसा हुआ है। फिर भी एक सेफ साइड स्कोर क्या हो सकता है कि अगर आप मतलब आपका कितना स्कोर बन सकता है सेफ साइड अगर आप स्टेशन मास्टर पे हो। तो फ्रेंड्स उस हिसाब से अगर हम देखें तो बिना डेटा पे जाए हुए अगर हम 69, अगर हम 70 मानते हैं, और आपका प्रो रेटेड स्कोर अगर आपका अगर हम मान लेते हैं कि आपका एवरेज हुआ है, तो अगर आप इसका 3 नंबर के ऊपर हो, अगर आप CBAT, अगर आपका प्रो रेटेड स्कोर आपका लगभग 73 के आसपास बन रहा है यूआर कैटेगरी से, तो काफ़ी हाई चांस है कि अगर आप कुछ ब्लंडर ना करके आए हो CBAT में तो आपका पूरा चांस है कि आपका यहाँ से हो जाना चाहिए। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 71 के आसपास, और इतना ही लगभग रहेगा ईडब्ल्यूएस का। एससी कैटेगरी की बात करें तो जो यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है थोड़ा सा उससे कम गैप रहेगा। अगर यहाँ पे 6 नंबर का गैप है तो लगभग 5 नंबर का यहाँ पे आपको 68 के आसपास आपका एससी कैटेगरी का रहेगा। और एसटी की बात करें तो 61 के आसपास यहाँ पे आपको प्रो रेटेड स्कोर के बेसिस पे आप इतने पे 100% सेफ रहोगे। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने का पूरा चांस रहेगा। अब हम बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की। तो टाइपिंग टेस्ट आप देखो कि जो सबसे मिनिमम कट ऑफ गई है वो 67.27 है। और इसमें क्या हुआ है इस बार की टाइपिंग नो डाउट बहुत टफ, मतलब इसमें लगभग 50% स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं। और इस बार का क्या हुआ है कि रीटाइपिंग का मौका मिला है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी टाइपिंग ठीक ठाक रही होगी पर 1 महीने का 1.5 महीने का अब उनको टाइम मिल गया, नो डाउट अब वो उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो जो पहले थोड़ा बहुत लेवरेज मिल रहा था वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। ये जो एक्स्ट्रा टाइमिंग मिल गया है ना, इसकी वजह से भी टाइपिंग टेस्ट आपका काफ़ी टफ हो गया है।
अगर हम टाइपिंग टेस्ट की कट ऑफ की बात करें तो अब मुंबई जोन का देखो, अलग अलग जोन का अलग अलग वैकेंसी थी और उसी हिसाब से कट ऑफ भी निकला है। तो अब देखो कि हाईएस्ट जो कट ऑफ गया है 76, 68 सेंट्रल रीजन, SCR का 70 और वेस्टर्न रीजन का 67। तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर जोन वाइज बताना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर आपका प्रो रेटेड स्कोर लगभग इसी रेंज में रहेगा 73 के आसपास, क्योंकि नो डाउट अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 76 से लेके 67 के आसपास वेरी किया है। तो पांचों जोन का कट ऑफ बहुत ज़्यादा अलग अलग रहेगा। अब अगर 76 सिर्फ स्किल टेस्ट के लिए है CR रीजन का, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो फाइनल कट ऑफ रहेगा ये कहीं ना कहीं 78 के आसपास प्रो रेटेड स्कोर हो जाएगा। अगर हम लेकिन जो मिनिमम वाला कट ऑफ है 67, ये भी कहीं ना कहीं 72 टू 73 के आसपास रेंज करेगा। तो अगर आपको सिर्फ कोई भी एक पोस्ट चाहिए, जो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, अगर आप 72 टू 73 UR से स्कोर कर रहे हो, ये प्रो रेटेड स्कोर है, तो अगर आप प्रो रेटेड स्कोर में 72 73 स्कोर कर रहे हो, तो आपको पूरे पूरे चांस है कि कहीं ना कहीं किसी भी जोन से, मतलब ये जो WR वाला है, ये मिलने के पूरे चांस है। अगर आप मतलब टॉप प्रियोरिटी वाली अगर सेंट्रल रीजन चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये 78 टू 79 वेरी करेगा। तो अगर हम UR से बात करें तो 72 73, OBC की बात करें तो वही एक एक नंबर कम, आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है उस हिसाब से आप कर सकते हो। OBC का लगभग 71 के आसपास, EWS का लगभग इसके बराबर ही रहेगा। SC का यहाँ से आप देख सकते हो, SC का लगभग 5 नंबर कम है, तो यहाँ पे भी फिर से SC कैटेगरी का लगभग 67 के आसपास, और ST कैटेगरी की हम बात करें तो लगभग यहाँ पे आपको 62 टू 63 के रेंज में जाना चाहिए। फ्रेंड्स, कट ऑफ मैं थोड़ा सा हायर साइड ही बताया हूँ, क्योंकि प्रो रेटेड स्कोर का डेटा किसी के पास नहीं है, तो मैक्सिमम लोगों के नंबर बढ़े ही हैं। जहाँ बहुत सारे मतलब किस्मत बहुत सारे लोगों की ख़राब थी, जिनके 7 से 8 क्वेश्चन सही थे और वो डिलीट हो गए, तो अब ऐसे लोग तो रेस से बाहर ही हो गए हैं। पर फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के नंबर बढ़े हैं, तो उस हिसाब से मैं कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ा के ही बताया हूँ। और ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब कट ऑफ इसी रेंज में रहेगी, 0.5 इधर उधर हो सकता है, बाकी रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।